नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्तों विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में। इसमें हम लेकर आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले 3 चीजों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे अब लाइव सेशन मैं कम करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव सेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत हाई स्पीड की आवश्यकता होती है इंटरनेट की, तभी जाके उस पर अच्छी वीडियो अपलोड हो पाती है या लाइव स्ट्रीमिंग हो पाती है। ऊपर से इतने ज्यादा लोग उसमें कमेंट आते रहते हैं, आपको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। इससे आपको थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, उस पर हम लाइव सेशन करेंगे, या फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस पे हम लाइव सेशन करेंगे तो लोग भी कम होंगे, उनके सवाल भी कम होंगे और सभी को मैं एक एक करके आंसर भी दे पाऊंगा। और जो लोग किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनके लिए यूट्यूब पर ही लाइव मैं करूंगा। बस दिक्कत ये होगी कि उनके प्रश्नों का शायद उत्तर ना दे पाऊं। दूसरी बात ये कि आप इसे बहुत से लोग सिंगल वीडियो के लिए कमेंट करते हैं, सिंगल टॉपिक वीडियो के लिए कमेंट करते हैं, और आप सभी के कमेंट की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। पर मुझे समय के अभाव के कारण केवल एक ही वीडियो बनाने का समय मिलता है, जो कि मैं न्यूज वाली वीडियो बनाकर पूरा करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि न्यूज को इतना ज्यादा एलॉबरेट करूं, हर टॉपिक पे इतना ज्यादा एलॉबरेशन दूं कि आपको सिंगल टॉपिक वाली वीडियो की कमी ना खले। इसके अलावा जिस दिन अच्छी न्यूज नहीं आती है, ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इन सब चीजों को आपको बताना चाहिए, तो मैं सिंगल टॉपिक वीडियो ऑलरेडी उसके लिए तैयार कर लेता हूं और अपलोड कर देता हूं। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको सिंगल टॉपिक वीडियो भी मिलती रहेगी, और ना मिल पाए तो न्यूज को देखिए, और न्यूज में ही मैं एलॉबरेशन काफी अच्छे से कर दूंगा। तीसरी बात टेलीग्राम ग्रुप को लेकर है। आपने कहा कि हाइक इंडियन ऐप है, उस पर ग्रुप बनाइए, तो हाइक या व्हाट्सएप पे ग्रुप इसलिए मैं नहीं बनाता क्योंकि उसमें नंबर पब्लिक हो जाते हैं और सभी लोगों के नंबर आपको सेव करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ग्रुप बन सकता है। पर टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता है। टेलीग्राम में आप किसी भी ग्रुप को सर्च कर सकते हैं, जो कि इस चैनल का ग्रुप है रिव्यू मास्टर विक्रांत। उसको कोई भी व्यक्ति जो मुझे फॉलो नहीं करता है, मेरा नंबर नहीं है, वो आसानी से उसको सर्च कर सकता है टेलीग्राम में और उससे जुड़ सकता है। इसलिए मैंने उस पर बनाई है, और उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी लोग जुड़ सकते हैं, 10,000, 15,000, लाख, कितने भी लोग उससे जुड़ सकते हैं। इसलिए मैंने उस ऐप पे ग्रुप बनाया है, और जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनको इस ऐप के बारे में जरूर मालूम होगा, और वो प्रेफरेंस भी देते हैं इसी ऐप को। दोस्तों हमारी सबसे पहली खबर आ रही है AMCA की तरफ से, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्रोग्राम है भारत का। तो कई सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आई है कि भारत अब डिसाइड करने वाला है कि उसके AMCA में कौन सा इंजन लगने वाला है, उसके प्रोटोटाइप्स में, और पहली प्रोडक्शन लाइन में जो भी एयरप्लेन निकलेंगे या प्रोटोटाइप में जो भी प्लेन होंगे उनमें कौन सा इंजन लगने वाला है, वो इस साल के अंत तक वो डिसाइड कर लेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 कंपनियों ने अपने 3 इंजन सामने रखे हैं, जिसके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला इंजन जनरल इलेक्ट्रिक का है, जिसने अपना F414GE INS6 सामने रखा है, जो कि 97.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। और उन्होंने कहा है कि AMCA के लिए इस पर आधारित इंजन वो डेवलप आगे करेंगे इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके। इसके अलावा यूरोपियन कंसोर्टियम यूरोजेट टर्बो ने भी अपना EJ200 टर्बोफैन इंजन सामने रखा है, जो कि 90 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट डेवलप कर सकता है। और इन्होंने भी कहा है कि यह इसी पर आधारित आगे भारत के साथ डेवलप करेंगे AMCA के लिए इंजन। इसके अलावा तीसरी कंपनी रोल्स रॉयस है, जो कि यूरोजेट कंसोर्टियम की भी पार्ट है, पर इसने अपना अलग से भी इंजन भारत के सामने रखा है। इस इंजन को डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, पर इन्होंने कहा है कि यह भी भारत के साथ एक नया इंजन डेवलप कर सकते हैं AMCA के लिए। फिलहाल में जो ADA फेज 1 का डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट ट्रायल के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन F414GE IN6X का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर जब फेज 2 का डेवलपमेंट आएगा, यानी कि प्रोटोटाइप में इसको लगाना होगा या टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में जब लगाना होगा, तो इन 3 इंजनों में से जो भी विनिंग इंजन होगा, जिसको भी भारत सेलेक्ट करेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन में उन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद सैफरन के साथ जो हम कावेरी इंजन डेवलप कर रहे हैं, उसका कुछ अलग वेरिएंट, हाई थ्रस्ट वेरिएंट इस्तेमाल किया जाएगा AMCA में। तो बड़ी खबर यही है कि इस साल के अंत तक कुछ डिसाइड हो सकता है कि किस प्रकार के इंजन का इस्तेमाल हमारे AMCA में किया जाना है। अगली खबर हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है, जिसको HAL ने डेवलप किया है। इसमें अभी तक ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बाहर से इंपोर्टेड इस्तेमाल किया जा रहा था, पर अब HAL ने खुद का ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर की 20 मिनट की फ्लाइट को चेक किया गया और वो बिल्कुल पास हो चुका है। ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो हेलीकॉप्टर्स में लगे सेंसर के द्वारा यह डिटेक्ट करता रहता है कि हेलीकॉप्टर कुछ अनस्टेबल हुआ है या स्टेबल है। अनस्टेबल होने की कंडीशन में यह एक फीडबैक इस कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर उस पर आधारित करेक्टिव एक्शन लेता है, जिसके द्वारा
फिर से हेलीकॉप्टर स्टेबल हो जाता है। कहा जा रहा है कि इस इंडिजिनस डेवलपमेंट से इस हेलीकॉप्टर का दाम लगभग 231 करोड़ रुपए डाउन होने की संभावना है। दोस्तों अगली खबर हमारी इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। दोनों देशों की सरकार ने यह डिसाइड कर लिया है कि दोनों ही देशों की एयरफोर्स एक साझा एक्सरसाइज करेगी जिसमें कि Su-30 MKI का इस्तेमाल किया जाएगा, मलेशियन वर्जन, क्योंकि मलेशिया के पास भी है तो वो अपना Su-30 लेकर आएंगे और भारत अपना Su-30 लेकर आएगा और दोनों ही संयुक्त एक एक्सरसाइज करेंगे। और यह डिसीजन 26 जनवरी के दिन जब मलेशियन प्रधानमंत्री भारत आए थे तब हुआ है। तो भारत की तरफ से यह कहा गया है कि जब रैफ के द्वारा कराए जा रहे पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास के बाद जब भारत वापस लौटेगा तब या तो मलेशिया के साथ इस प्रकार का एक्सरसाइज करेगा या वहां पर जब जा रहा होगा तब उस समय मलेशिया के साथ एक्सरसाइज करेगा। इससे पहले 2008 से 2010 तक भारत के कुछ लोग, वायुसेना के कुछ लोग मलेशिया में थे, उनको Su-30 चलाना सिखाया उन्होंने। उसके बाद 2014 में उसके वेपन का इस्तेमाल करना भारत ने ही उनको सिखाया है और अब एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के द्वारा वो कुछ और चीजें उनको सिखाएंगे या मलेशिया के द्वारा कुछ चीजें लेंगे। इसके द्वारा मलेशियन सरकार स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में भी भारत का सहयोग चाह रही है। हालांकि यह चाहत उनको 2005 से 2006 के बीच से ही है जब मलेशिया को यह स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिले थे, पर भारत खुद उसको डेवलप नहीं कर पाया था और अब जाके उसको वो डेवलप करा है। इसलिए जो असिस्टेंस है भारत मलेशियन सरकार को नहीं दे सकता था, अब उनके पास पूरी चीजें आ गई हैं, पूरी काबिलियत आ गई है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डेवलप करने की। तो अब इस क्षेत्र में मलेशिया के साथ और ज्यादा संबंध प्रगाढ़ होने वाले हैं आने वाले समय में, और ऐसा हो भी सकता है कि हम उनके लिए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पे आपको स्पेस और डिफेंस दोनों का ही ज्ञान प्राप्त होता है। नमस्कार, थैंक यू।